नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे खास शो में, जहां हम 2026 में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति, उसकी चुनौतियों और उसकी संभावित सफलता की दिशा पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था आज एक ऐसा दौर देख रही है जहां विकास दर 6.5% तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। यह आंकड़ा विश्व बैंक और आईएमएफ जैसे संस्थानों द्वारा जारी किए गए ताजा रिपोर्ट्स पर आधारित है, लेकिन साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि इस आर्थिक विकास के पीछे कौन कौन से कारक काम कर रहे हैं और कौन कौन सी चुनौतियां इस गति को धीमा कर सकती हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2026 तक भारत वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि भारत में प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में हो रहा निवेश इस विकास की रीढ़ बन सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वैश्विक स्तर पर बढ़ती ब्याज दरें, तेल के दामों में उतार चढ़ाव और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौतियां भी पेश कर रही हैं। इस पर विशेषज्ञों का मत भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने हाल ही में कहा कि नई नौकरियों का सृजन और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक होने चाहिए, ताकि इस विकास दर को स्थायी बनाया जा सके। इसके अलावा भारत की ग्रामीण इलाकों में बढ़ती बेरोजगारी और वैश्विक व्यापार में प्रतिस्पर्धा से जुड़े मुद्दे भी सामने आ रहे हैं, जिन्हें हल करना बेहद जरूरी है। तो क्या भारत इन चुनौतियों पर जीत हासिल कर सकेगा और 2026 में एक नई आर्थिक सफलता की कहानी लिखेगा? आइए इस कार्यक्रम में हम इन सभी पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की अगली रणनीति कैसी होनी चाहिए। जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाला कंटेंट आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या आप जानते हैं कि 2026 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ल्ड बैंक ने 6.5% वृद्धि का अनुमान लगाया है? लेकिन क्या यह केवल आंकड़ों का खेल है या इसके पीछे ठोस आधार हैं? आज न्यूज चैनल पर हम करेंगे इसका गहराई से विश्लेषण। जानिए कौन सी चुनौतियां भारत की अर्थव्यवस्था को रोक सकती हैं और इस प्रगति के पीछे कौन से प्रमुख कारण छिपे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के हालात को लेकर हाल ही में कुछ सकारात्मक खबरें सामने आई हैं। वर्ल्ड बैंक ने 2026 में भारत की जीडीपी 6.5% तक बढ़ने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा अन्य रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि देश का सेवा क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है। भारत के रिटेल सेक्टर का आकार 1.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। हालांकि महंगाई पर नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें अभी भी बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। भारत ने 2026 में रणनीतिक क्षेत्रों में खर्च बढ़ाया है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य। परंतु वैश्विक स्तर पर चीन और अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का प्रभाव भारतीय व्यापार पर देखने को मिल सकता है। पिछले 2 दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने धीमी और तेज दोनों प्रकार की विकास दर देखी है। 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी हो या 2020-21 की महामारी, भारत ने हर एक संकट के बाद तेजी से उबरने की कोशिश की। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं ने बाजार को नई दिशा दी। 2023 में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एकजुट करने की कोशिश की। यह सब उस समय हुआ जब वैश्विक स्तर पर मंदी के संकेत स्पष्ट थे। 2026 में भारत ने इन प्रयासों की गति को बनाए रखा है, जिससे निवेशकों का भरोसा भी मजबूत हुआ है। भारत में हो रहे आर्थिक बदलावों को समझने के लिए विशेषज्ञों की राय जानना बेहद जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में कहा कि नीतिगत स्थिरता और मुद्रास्फीति का नियंत्रण अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य मुद्दे हैं। M.K. झा, एक प्रमुख अर्थशास्त्री, का मानना है कि भारत को अपने निर्यात क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। अमेरिका और यूरोप की मंदी भारत के लिए अवसर बनेगी, बशर्ते भारत सेवा और आईटी क्षेत्र में अपनी ताकत को सही दिशा में इस्तेमाल करे। 2026 का वैश्विक परिदृश्य भारत के लिए संभावनाओं और चुनौतियों से भरा है। आर्थिक विकास का आम जनता और व्यापार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे ही जीडीपी बढ़ती है, स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के लिए निवेश के अवसर बढ़ जाएंगे। रोजगार में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे मध्यम वर्ग का जीवन स्तर सुधरेगा। हालांकि अगर वैश्विक बाजार में उच्च कच्चे तेल की कीमतें बनी रहीं, तो यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। कृषि प्रधान देशों में खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने पर ग्रामीण इलाकों में संकट गहरा सकता है।
आने वाले समय में भारत के लिए सतर्कता बेहद जरूरी होगी। पहली प्राथमिकता निर्यात को बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना होगी। हरित ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों में निवेश आने वाले दशकों में निर्णायक साबित हो सकता है। विशेषज्ञ अनुमान लगाते हैं कि डिजिटल अर्थव्यवस्था 2030 तक जीडीपी का 20% हिस्सा बन सकती है। इसके अलावा भारत को वैश्विक कूटनीतिक स्तर पर मजबूत बने रहना होगा ताकि विदेशी निवेशकों का भरोसा बना रहे। तो यह था 2026 में भारतीय अर्थव्यवस्था का एक गहन विश्लेषण। हमने देखा कि कैसे विश्व बैंक, आईएमएफ और मूडीज जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं की रिपोर्ट्स भारत के लिए संभावनाओं से भरपूर परिदृश्य प्रस्तुत कर रही हैं। उदाहरण के लिए आईएमएफ ने 2026 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर को 6.3% रहने का अनुमान लगाया है, जो वैश्विक औसत से काफी ऊपर है। साथ ही मूडीज ने भी भारत की क्रेडिट रेटिंग को स्थिर बनाए रखा है, जो निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। लेकिन चुनौतियों का पहाड़ भी कम नहीं है। बढ़ती महंगाई दर, युवाओं के लिए रोजगार के सीमित अवसर और ग्लोबल सप्लाई चेन में बाधाएं, ये सभी भारत के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए संरचनात्मक सुधारों की जरूरत है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के प्रमुख विश्लेषक आदित्य नारायण ने हाल ही में कहा था, भारत का विकास संभावित है, लेकिन अगर सुधारों की गति धीमी रही तो 2026 के बाद हमारा प्रदर्शन मध्यम हो सकता है। तो क्या 2026 सफलता की ओर बढ़ने का साल होगा या फिर चुनौतियों से लड़ने का? यह काफी हद तक इस पर निर्भर करेगा कि सरकार और नीति निर्माता इन संभावनाओं को कैसे भुनाते हैं। अगर आपको इस विश्लेषण ने जानकारीपूर्ण पाया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचारों की हमें प्रतीक्षा रहती है, तो कमेंट जरूर करें। यह है आपका भरोसेमंद न्यूज चैनल और हम ऐसे ही गहन विश्लेषण और तथ्यपूर्ण रिपोर्ट को आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।